देखो तो जो चैप्टर चल रहा है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें एक और टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच exchange of ions between the reactants take place is called double displacement reaction। ठीक है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का क्या हो, एक्सचेंज हो, आदान प्रदान हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार बोलेंगे, the chemical reaction in which exchange of ions between the reactants take place is called double displacement reaction। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है। इसको हमने रिएक्ट करवाया बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ, वो भी एक्वस फॉर्म में है। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला? BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, 2 मोल मिले सोडियम क्लोराइड के। तो इसमें हुआ क्या, ये जो Ba है और Na है ये आयंस में टूट गए। ठीक है, ये बना Ba+2। ठीक है, ये क्या बना? Na+2। ठीक है, तो ये दोनों आयन थे, सोडियम आयन और बेरियम आयन। इन्होंने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर दिया। जब जो पहले स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में जो बॉन्ड बना रखा था सल्फेट के साथ, किसने बना रखा था? सोडियम ने। ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्ट मिला तो बॉन्ड किसके साथ बन गया? बेरियम के साथ। वाई? क्योंकि बेरियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम। ये ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। और फिर सोडियम ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक है, उसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, तो the chemical reaction in which a highly reactive metal displaces less reactive metal, the reaction which take place is known as displacement reaction। ठीक है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। मतलब उसकी जगह जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो बॉन्ड बना ले, तो उसको क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें ये एग्जांपल जैसे दे रखा है कि Fe+CuSO4 आयरन के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? FeSO4+Cu, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। इसलिए क्या किया उसने? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के क्या बन गया? फेरस सल्फेट FeSO4+Cu। तो ये क्या थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार रिपीट करेंगे, द केमिकल रिएक्शन in which a highly reactive metal displaces a less reactive metal, the reaction which takes place is known as displacement reaction। एग्जाम्पल है Fe+CuSO4 प्रोडक्ट बनेगा FeSO4+Cu। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ये लॉ क्या कहता है? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed in a chemical reaction, the total mass of the elements present in the reactant is equal to the total mass of the elements present in the product. तो ये क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, मास ना तो क्रिएट किया जाता है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉयड होता है इन ए केमिकल रिएक्शन. द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, मतलब जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें जो रिएक्टेंट है उनका जो टोटल मास हम लेंगे वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट बन के आएगा और उनका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो जो मास होगा इक्विवेलेंट होगा किसके, मास ऑफ रिएक्टेंट के. ठीक है, हमने एक एग्जांपल देखा है Zn प्लस जिंक को किसके साथ रिएक्ट करवाया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो क्या बन के आया, ZnSO4 प्लस H2 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, यहाँ पे जिंक का एक एटम था, सेम यहाँ पे भी एक है, SO4 और H2. ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, मास इज neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. The total mass of the elements present in the reactants is equal to the total mass of the elements present in the product. और एक रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2. सभी रिएक्शन ऐसे ही होंगी. ठीक है, कॉपी कर लो. ओके.